श्री गणेशाय नमः। ओम जय भोलेनाथ जय अम्बे। श्री शिव महापुराण रुद्र संगीता पार्वती खंड का अथ सप्तमो अध्याय। पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्याध्ययन। जय भोलेनाथ। ततो मेनापुरः सा वै सुता भूत्वा महादूतिः चकार रोदनं तत्र लौकिकीं गतिमाश्रिता। अरिष्टशस्यां परितः तद्विसारिषु तेजसा नसीथ दीपा विहतत विष आसन्नरं मुने। कृत्वा तद्वरोदनं रम्यं गृहस्थाः सर्वयोषितः सहर्षु सम्भ्रमाक्तत्रागताः प्रतिरूपसराः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मीना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगीं। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तच्छुद्वान्तर्चरः शीघ्रं सासंस भूभृते तदा पार्वती जन्म सुखदं देव कार्यकरं शुभम्। तच्छुद्वान्तचरायासु पुत्री जन्म सुसंसते सीता तत्र पत्रं नादेयमासीत्त्वस्य महीभृतः। गतस्तत्र गिरिः प्रीत्या सपुरोहित साद्विजः तदर्श तनयां तां तु शोभमानां सुभाषसाम्। तब अंतःपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर के दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए स्वेच्छित तत्रक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नीलोत्पलदलश्यामं सुदुम्ति सुमनोरमां दृष्ट्वा च तादृशीं कन्यां ममोदाति गिरीश्वरः। सर्वे च मुमुदुस्तत्र पौराश्च पुरुषाः स्त्रियः तदोत्सवो महानाशीन्ये दुर्वादानि भूरिशः। नील कमल के समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। बभूव मंगलम गानम न नृत्युवारयोषितः दानम ददौ द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च। मंगल गान होने लगा और वारांगनाएं नृत्य करने लगीं। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर विजातियों को दान दिया।
अतद्वारं समागत्य चकार शुमहोत्सवम् हिमाचलः प्रसन्नात्मा इच्छुभ्यो द्रविणं ददो। के बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्न चित्त होकर भिक्षु को बहुत सा धन दिया। अथो शुभ मुहूर्ते अस्मिन् हिमवान् मुनिभिः सह नामाकरोत् सुतायास्तु कालित्यादि सुखप्रदम्। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। दानम ददौ तथा तदा प्रीत्या द्विजेभ्यो बहु सादरम उत्सवम कारयामाश विविध गान पूर्वकम। इत्थं कृत्योत्सवं भूरि काली पश्यन् मुहुर्मुहुः लेभे मुदं सपन्निको बहुपुत्रो अपि भूधरः। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए तपन्निक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। तत्र सा वृद्धे देवी गिरिराज गृहे शिवा गंगेव वर्षा समये शरदीवाथ चंद्रिका। एवं सा कालिका देवी चार्वण्डी चारुदर्शना तद्ध्रे चानुदीनं रम्यां चंद्रबिंबकलामिव। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्र कला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। कुलोचितेन नाम्ना तां पार्वती त्याजुहावः बंधु प्रियां बंधुजनः कौशल्य गुण संयुताम्। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका च सा पश्चादुमाख्यां मुखी जगाम भुवेन मुने। हे मुने, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था। अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। दृष्टिपुत्रवतो अप्सद्रेस्तस्मि स्मृतिं जगाम्न तपत्ये पार्वती त्याख्ये सर्वसौभाग्य संयुते। मधोरनंत पुष्पस्य चूते ही भ्रमरावली विशेष मंगा विशेष संगा भवती सहकारे मुनीश्वरः। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर
ही विशेष रूप से आसक्त होती है। कुतो विभूषितश्चापि स बभूव तथा गिरिः संस्कारवत्यैव गिरा मनीषिव हिमालयः। वे पर्वतराज हिमालय उस पर्वतीय पार्वती जी से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। प्रभा महत्या शिखरेव दीपो भवनस्य च त्रिमार्ग एव सम्मार्गस्तद्वद्गिरिजया गिरिः। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से हवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। कंदुकः कुत्रीष्मय पुत्र सुखी मध्यगता च सा गंगा सैकत वेदी भीर्बाल्ये रेमे मुर्मुहु। अथ देवी शिवाशा चोपदेश समये मुने पपाठ विद्या सुकृत्या यतचिता च सद्गुरु। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुत्रों, पुतला तथा गंगा की बालूका से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। अनंतर हे मुने, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्र चित्त होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगीं। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती हैं। प्राक्तना जन्म विद्यास्ताम सरदिव प्रपेदिरे हंसाली शरणदि नक्तमाम भाषो महोषधिम। इत्थं सुवर्णिता लीला शिवायाः कचिदेव हि अन्य लीलां प्रवक्ष्ये अहम शृणु त्वं प्रेमतो मुने। उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गईं। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया, अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक इसे सुने। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती बाल्य लीला वर्णनम नाम सप्तो अध्याय समाप्तम। जय शिव, जय मां शक्ति, जय हरि।